श्री कृष्णा भागवत महापुराण की जय। श्रुति विप्रतनपते यदा सथायति निश्चला समाधावचला बुद्धि सत्तदा योगमवापय ससी। भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य है, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात की सर्वोच्च सिद्धि का ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से साकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चय है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं है। जब तक गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गुरु जब तक समझाएंगे नहीं क्या है तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है, पढ़ने वाली है, वही रट्टू तोता हो जाएगा कि पढ़ते जा रहे हैं, पेज पन्ने जो हैं पलटते जा रहे हैं। तो गुरु के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है और वेदांती गुरु की शरण में जाना चाहिए, सोच समझ कर कि जो हमें उस पथ पर ले जाए जिस पथ पर वो खुद जा चुके हैं। तो जय श्री कृष्णा। एक श्लोक ही पढ़ती हूँ, थोड़ा सा समय देती हूँ, 5-10 मिनट, लेकिन जितना भी है इसका उच्चारण करें। भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। ये एक कहने की वो नहीं है, उसका जो अर्थ होता है उससे समझ आता है कि हम जो जीवन पीछे गवा चुके हैं वो जीवन हाथ तो नहीं आएगा, लेकिन वो समय चला गया, वो समय बहुत ज़रूरी था। चलिए, एनी हाउ कोई बात नहीं, जो अभी शुरुआत हुई है वही सही। तो अब भगवान से मांगती हूँ मैं, तो आप लोग भी मांगें कि हम तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम भगवत गीता पढ़ सकें। जय श्री कृष्णा। भगवत महापुराण की जय।